हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू और वीडियो में। आज मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको जानकारी दे सकूँ, फिर भी मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे इतना वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है। आप देखोगे मेरी प्रोफाइल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके, तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर रह जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि फिर लोगों को गाइड करूँगी, क्योंकि इंडिया में कमाई की आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि जो बीटेक कर लेता है और कुछ कर लेता है तो नहीं इतना सैलरी मिल पाती। लेकिन स्किल पे अगर उनकी स्किल ज़्यादा है तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन स्टडी के बेस पे तो इंडिया में जॉब मेरे हिसाब से तो नहीं ही मिल पाती है। ठीक है, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है। मैं अगर आज के टाइम पे अभी भी जॉब लेने जाऊँ ना, जॉब लेने जाती हूँ तो मुझे 15,000 तक की नौकरी मिलेगी, तो उससे आगे मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है। और अगर मैं मेरी स्किल बताऊँगी तो 25 से 30,000 तक की मिल जाएगी। उसके आगे चीज़ें पता नहीं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। तो अगर मैं बताऊँ मेरी तरफ से कि आज के टाइम पे क्या बेस्ट है, तो है ऑनलाइन। ऑनलाइन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन सोर्स होना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का भी। और सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। मैं नहीं कहूँगी कि उनका मन नहीं होगा करने का और एक्सक्यूज़ देते हैं, ये देंगे वो देंगे, नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। सबके अपने अपने घर में प्रॉब्लम्स वगैरह चलती रहती हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते का भी ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन है तो उसमें आप कम से कम में कितने में अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, इस वीडियो में आज आपको ये बताऊंगी। और टॉप 5 कैटेगरीज जिसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जो आप प्रोडक्ट टॉप 5 कैटेगरीज में सेल कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 500 से 1000 रुपये तक में अपना काम स्टार्ट किया था। वो भी कैसे, मेरे पापा काम बिजनेस करते हैं, तो मैंने हमारी शॉप से सामान लेके वही मीशो पे अपलोड कर दिया। फिर चेक किया कि वाकई ये ई कॉमर्स बिजनेस काम करता है या नहीं। फिर मुझे उसके रिज़ल्ट मिले, स्टार्ट हुए, तो मैं सामान जो मुझे लगा कि मैं लेके आ सकती हूँ, वो मुझे यही सेल करना है, तो मैं बाद में जो जिसका कंपटीशन ज़्यादा है फिर वो मैं प्रोडक्ट लेके आई। और स्टार्टिंग में मैं 10,000 तक के लेके आई थी, 10 भी ज़्यादा नहीं, तो इतने का लेके आई। फिर उसके बाद में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में इंक्रीज़ करते रहे कि 10 से 20, फिर 15, 16 ऐसे, तो ये चीज़ें चलती रही। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा भी नहीं, मैं 10,000 भी नहीं बोलूँगी कि आप 10,000 में काम स्टार्ट करो। 5,000 में आपका अच्छे से काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सामान चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। मैं आपको बिल्कुल कम से कम दाम में सामान उपलब्ध करवा दूँगी, क्योंकि हम सेल करते हैं ये चीज़ें। अभी सेल करना स्टार्ट किया है, उससे पहले तो मैं भी बाहर से लेके आती थी। ठीक है, आप बता देना मुझे, आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगी सामान। मैं आपको टॉप 5 कैटेगरीज बताती हूँ सबसे पहले। ठीक है, हाँ, उससे पहले कैटेगरीज बताने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि एक ही वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाता है, सभी लोग देखते भी नहीं होंगे उसको एंड तक वीडियोज़ को। तो मुझे जो भी याद आता रहता है ना, मैं बीच बीच में कट करके बताती रहती हूँ आप लोगों को। फिर भी चलिए आप सुन लेना, अगर जिनको काम करना है वो। मैं आपको बता दूं, वेट एवरीवन, ये देखिए हमारे डिलीवरी वाले का ही फ़ोन आया है। हेलो, हाँ, दुकान में है। दुकान अगर बंद हो तो उसके पास में जो सिद्धार्थ आटा चक्की के नाम से दुकान, उसमें मिल जाएगी आपने। वो है ना, फ़ोन उठा लियो। ठीक है। गाइज, ये ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स के कॉल आते हैं, तो ऐसे मैं अटेंड कर लेती हूँ। ऐसी चीज़ें चलती रहती है। कि आप, अगर मैं इक्विपमेंट्स प्रिंटर वगैरह साइड में रखूँ तो आप कितने में काम स्टार्ट कर सकते हो? 5,000 तक, उससे भी कम में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 5,000 मिनिमम उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। और इक्विपमेंट्स का ऐड करें
तो 10,000 तक में, ठीक है। अगर आप प्रिंटर स्टार्टिंग में आप प्रिंटर मत लेके आओ, अपने प्रिंट जो बिल होते हैं, इनवॉइस होते हैं, उनके लिए आप बाज़ार में प्रिंट करके आओ। 2-2 रुपये में प्रिंट करके दे देते हैं वो। और पैकिंग के लिए आप अपना घर का सामान यूज़ करो एंड ऐसी चीज़ें होंगी। फिर आपका सिर्फ सामान के पैसे लगेंगे, उसके बाद में आप 1,000 रुपये और ऐड कर लेना, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। और ज़्यादा मैं आपको बैच में बता सकती हूँ ये चीज़ें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे बताते रहना। तो आज की वीडियो थी टॉप 5 कैटेगरीज। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, वही है मुझे याद आता रहता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो टॉप 5 कैटेगरीज़ में सबसे फर्स्ट पे है ज्वेलरी। जो लेडीज़ आइटम है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा सेल होती है और काफ़ी कम रेट में आपको ये मिल जाएंगी। तो मैं ये ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, ठीक है। तो मैं ये सेल करती हूँ कॉम्बो पैक में। तो मैं सिर्फ आपको इस ज्वेलरी का रेट बता देती हूँ। ये आपको 4-4, 5-5 रुपये में मिल जाएगी ये ज्वेलरी, और इसको आप सेल कर सकते हो 100 रुपये तक में, ठीक है। और कॉम्बो में ऐड 100 रुपये एक में सेल कर सकते हो। फिर उसके अगर 100 रुपये में कम ऑर्डर आए तो आपको इसका 50 रुपये में इसको सेल कर सकते हो, वो भी कॉम्बो के साथ लगा के अगर उसको सेल करोगे तो ये आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वैसे अगर सिर्फ 100 रुपये लगा के सेल करोगे तो अगर बाई चांस इसकी रिटर्न आती है तो आपका इसका जितना प्राइस है उससे ज़्यादा पैसे कट जाएंगे। तो ये काम मत करना, आपको पहले बता देती हूँ मैं। तो आप कॉम्बो में लगा के सेल करना, इसके साथ एक नेक पीस अटैच करके उसको सेल कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पे ज्वेलरीज़ हैं। और सेकंड कैटेगरीज़ में आपको बताऊं, सेकंड कैटेगरीज़ पे क्या है, तो सेकंड पे है अगर आप वॉल डेकोर्स, ठीक है। वॉल डेकोर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेन स्टैंड वगैरह है। मैं आपको एक दिखाती भी हूँ, मेरे पास है शायद, वेट, हाँ, इस टाइप के आप पेन स्टैंड यूज़ कर सकते हो। ये मैं सेल करती हूँ। ये पैक ऑफ 3 में आप इस टाइप के पेन स्टैंड या फिर कोई भी वॉल डेकोर जैसे कि दिस वन, ठीक है। और या फिर ये वॉलपेपर जो मैंने अपनी घर की दीवारों पे यूज़ करा हुआ है, ये ऐसे की वॉलपेपर, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें आप सेल कर सकते हो 2 में। जो डेकोरेशन आइटम है या फिर फ्लावर पॉट्स होंगे वो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी अगर कमेंट्स आते हैं तो, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड नंबर पे अगर आप चाहो तो क्लोथिंग आइटम सेल कर सकते हो, अगर आपके पास है। क्लोथिंग आइटम मैं नहीं सेल करती हूँ, तो अगर आप चाहो तो क्लोथिंग आइटम सेल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है वो भी। आप लेडीज़ के सूट वगैरह सेल करना। और फोर्थ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट कंटेनर वगैरह आप सेल करो। ड्राई फ्रूट कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा सेल में है। और टॉप 5 पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप क्या सेल कर सकते हो, बॉटल्स, ठीक है। सीज़न के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे अभी समर चल रहा है तो आप वाटर बॉटल सेल करो, और सर्दी में आप वाटर बॉटल सेल करो, वो भी सर्दी के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये है टॉप 5 कैटेगरीज़। अगर आप सेल करना चाहो इसमें प्रोडक्ट्स, काफ़ी अच्छा है। और इन टॉप 5 में से माय फेवरेट है ड्राई फ्रूट कंटेनर। मैं स्टार्टिंग से ही जब मैं स्टार्टिंग में न्यू अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आई थी ना, स्टार्टिंग में ही मैंने 100 ड्राई फ्रूट कंटेनर सेल कर दिए थे, क्योंकि इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा, अगर वेडिंग सीजन होता है ना तो उसमें और भी ज़्यादा इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हो चला जाता है ये। और वैसे भी अगर शादी के सीज़न नहीं होते हैं तो भी ये क्योंकि लोग सर्विंग के लिए आजकल दिखावे की दुनिया ज़्यादा है, तो शो पीस में अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में होती है। अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे अभी आज फ़िलहाल वीडियो में यही टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा कि लोगों को पता नहीं होता। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आऊँ, कि मैं स्टोर में चली गई और डायरेक्ट मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, मुझे लगा कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना पसंद करती हूँ अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं वही चीज़ें लेके आई और काफ़ी अच्छी वर्क की। और अभी तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपको कुछ भी जानना हो, ये ज्वेलरी वगैरह भी लेके आई हूँ मैं। ज्वेलरी मैंने इस बार से अभी से स्टार्ट किया, अभी लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम ही। इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
तभी मैंने आपको बताया है। सो अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।